Children, today we are going to study about adaptation for food. Animals जो है food के लिए कैसे adapt करते हैं अपना food. Okay, let us discuss about it. Good morning children, how are you? Hope you all are fine. So today our next topic is to study about adaptation for food. आज जो हम adaptation for food के बारे में study करेंगे. Okay, which is given on your book page number 79. So children, there are so many different types of animals. Okay, also their food eating habit is also different. Some animals eat only plants, whereas some animals eat flesh of the other animals, and some animals eat डेड एनिमल्स. ओके, एनिमल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनकी फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं. कुछ एनिमल्स घास खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे जानवरों को खाते हैं और कुछ एनिमल्स मरे हुए जानवरों को खाते हैं. हियर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, और लास्ट इज पैरासाइट्स. There are 4 types of animals, eating habits of the animals. Let us discuss one by one. So children, in this first category we called it herbivores. Herbivores mean herb plus vores. Herb means plants. Those animals who eat only plants are called herbivores animals. ऐसी animals जो सिर्फ घास खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं, उनकी टहनियों पत्तियों को खाते हैं, उन एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है. ओके, हर्ब मीन घास. एग्जाम्पल्स: रैबिट, काउस, गोट्स, डियर, जिराफ, एलिफेंट्स. ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स. ओके, एंड दे हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड कट द ग्रास. उनके जो सामने वाले दांत होते हैं, कैसे होते हैं उनके टीथ? तीखे होते हैं, शार्प होते हैं. इससे है वो इजली घास को कट कर पाते हैं. एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ टू ग्राइंड लीव्स. और जो टीथ होती है उनकी पीछे साइड वाली, वो कैसी होती है? फ्लैट होती हैं. ओके, और वो क्या करती हैं? घास को चबाने में हेल्प करती हैं. एंड ऑल्सो सीड्स एंड ट्विग्स. सीड्स, बीज और जो ट्विग्स होती है, टहनियाँ होती हैं, उनको चबाने में उनके साइड वाले जो दांत होते हैं वो हेल्प करते हैं. ओके, एंड जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स टू रीच द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. एलिफेंट्स हैव ट्रंक. ऑल्सो जिराफ की टेल, नेक कैसी होती है? गर्दन कैसी होती है? नेक लॉन्ग होती है, ताकि वो जो है जो टॉल ट्रीज होती हैं उनकी पत्तियों को खा सके. ओके, एंड ऑल्सो एलिफेंट्स हैव ट्रंक. एलिफेंट की भी क्या होती है? लॉन्ग ट्रंक होती है. नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स. ओके, सेकंड कैटेगरी इज कार्निवोर्स. दीज आर दोज एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स, foxes, owls, all are examples of carnivores. They have sharp, pointed teeth to tear the flesh and strong jaws to grip their prey. उनके टीथ कैसे हैं सामने वाले? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो इजली से जो है जानवरों का फ्लैश काट सके. ओके, ऑल्सो जो उनका जॉ होता है, ये वाला एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि वो अपने शिकार को जोर से अच्छे से कैच कर सके, पकड़ सके, उनका ग्रिप अच्छे से बने. ऑल्सो देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड क्लॉज हेल्प देम टू रन फास्ट एंड कैच देयर प्रे. उनकी जो स्ट्रॉन्ग लेग्स होती है और क्लॉज, जो उनका पंजा होता है, वो बहुत ही तीखा, लंबे लंबे नाखून होते हैं. इससे वो क्या होते हैं? उनको हेल्प करते हैं इजली टू रन फास्ट और अपने शिकार को कैच करने में. ओके, एंड कार्निवोर्स बर्ड्स आर लाइक ईगल्स, हॉक्स, owls. Also they have eyesight to spot their prey from the sky.
जो बर्ड्स होते हैं, कार्निवोर बर्ड्स, ईगल्स, हॉक्स एंड ऑल्स, उल्लू जो होते हैं, उनकी आइज शाइट कैसी होती है, उनकी नज़रें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो दूर तक अपने शिकार को आसमान में देख सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं। ओके, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू होल्ड देयर प्री एंड शार्प हुक्ड बीक्स टू टियर द फ्लैश। और उनके क्लॉज कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, ताकि वो अपने शिकार को जोर से पकड़ सकें और उनका फ्लैश मांस जो है खा सके। उनकी चोंच कैसी होती है, बीक, बीक कैसी होती है, ऐसे हुक टाइप इस तरह से होती है, ठीक है, ऐसे हुक की तरह होती है उनकी बीक, ताकि वो उन जानवरों को आसानी से खा सके। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स हु ईट बोथ plants and animals. Those animals are called omnivores. For example, bear, raccoon, birds like crow and woodpecker are examples of omnivores. Okay children, ऐसे animals जो दोनों plants और animals दोनों को खाते हैं उन्हें omnivore कहा जाता है। Examples: bear, raccoon, birds, crow और woodpecker. Next is parasites. Parasites are small creatures which live on or inside the body of the other animals or host. Parasites एक ऐसे small छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं, दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर, ओके, या उनके ऊपर रहते हैं। ओके, those animals are called host and they depend on the host for their food. वो क्यों रहते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो स्मॉल क्रिएचर जो है उन एनिमल्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिक्स, फ्लेस एंड सम मॉस्किटोज सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट। जैसे मॉस्किटोज होते हैं वो भी पैरासाइट्स होते हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं। ओके, एंड लीच, टिक, हुकवॉर्म्स, टेपवॉर्म्स, राउंडवॉर्म्स all live inside of the body of the animals and take their nutrition from the host body. ओके, ये सभी स्मॉल क्रिएचर्स जो है एज ए पैरासाइट इनको कहा जाता है, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर और अंदर रहते हैं फॉर देयर फूड। नेक्स्ट इज अडेप्टिंग टू बी सेफ। सम एनिमल्स लाइक grasshopper, toads, butterflies, leaf insects and stick insects hide from their enemies by having body color or shape that blend with their surrounding. कुछ एनिमल जो है, ये सभी एनिमल जो पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये सभी एनिमल्स और इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने एनिमल्स से बचने के लिए अपनी बॉडी का कलर और शेप अपने जो एरिया होता है जहाँ वो रह रहे हैं उस एरिया की तरह जो है सराउंडिंग के जैसे खुद को बना लेते हैं। ओके, जैसे ग्रास ऊपर देखो ग्रीन पत्तों के ऊपर है तो वो ग्रीन हो गया है, टोड मिट्टी के जैसे कलर कर लिया है, बटरफ्लाई भी। ओके, सिमिलरली मैनी हंटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस आल्सो अवॉइड बीइंग सीन बाय देयर प्रे बाय हैविंग बॉडी कलर और स्ट्राइप्स एंड स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प देम ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। टाइगर्स और एनिमल्स, यहाँ पे टाइगर है, लायन है, ये भी क्या करते हैं, अपने एनिमी से बचने के लिए अपनी बॉडी का कलर और स्ट्राइप जो है सराउंडिंग के जैसे बना लेते हैं। ओके, दिस काइंड ऑफ ब्लेंडिंग इनटू बैकग्राउंड इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ओके चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप ऑफ ब्लेंडिंग, इस तरह से एनिमल जो खुद को अपने सराउंडिंग के एरियाज के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ ब्लेंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। चिल्ड्रन, some animals behaves in a peculiar way to be safe from their enemies. The porcupine puff out the quills when it sees danger. The quills easily come loose if touched and stick to the enemy's skin. They can cause painful wounds or infection. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे पर्क्यूपाइन है, ओके, ये पहली पिक्चर में देखिए, पेंगोलियन है और ये थर्ड वन, पेंगोलियन रोल्स इटसेल्फ इनटू अ बॉल। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो खुद को एनिमीज से बचाने के लिए क्या करते हैं,
पर्क्यूपाइन है अपनी क्विल्स, उनकी बॉडी में जो है इस तरह से क्विल्स होती हैं बनी हुई। ओके, अगर उन्हें किसी एनिमल से खतरा होता है तो वो जो है इन्हें उस एनिमल्स के ऊपर छोड़ देते हैं। जब वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी की स्किन के ऊपर जो है पड़ता है, गिर जाता है, तीर के जैसा होता है। ओके, एंड दे कैन कॉजेज पेनफुल वॉन्ड्स और इन्फेक्शन। उससे जो है दूसरे एनिमल को जो है बहुत ही गहरा जख्म हो जाता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। ओके, अ पेंगोलिन बैक इज कवर्ड विथ ओवरलैपिंग स्केल्स। इट टर्न्स इट्स हेड बिटवीन इट्स लेग्स and rolls itself into a ball when it senses danger. पेंगोलियन जो एनिमल है यह भी खुद को, इसकी बॉडी में क्या होते हैं, ऐसे स्केल्स टाइप डिज़ाइन है। ओके, इट हेल्प्स हिम टू रोल, ऐसे राउंड जो है खुद को एनिमी से बचाने के लिए खुद को ऐसे गोल, खुद को अपना बॉल के जैसे अपनी बॉडी को शेप में चेंज कर देता है। whenever he seems डेंजर अराउंड अस, जब कभी भी उन्हें लगता है कि आपस में आसपास कहीं खतरा है तो खुद को बॉल की शेप में खुद को अंदर की तरफ छिपा देता है। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। ओके, नाउ इट इज़ ऑल्सो ओवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ऑल्सो यू हैव टू सेव योर वीडियोज़ ओनली फॉर रिविजन वर्क।